ये शब्द है ही नहीं हम लोगों के लिए, संसारियों के लिए शब्द नहीं है। आए तो थे रविशंकर जी महाराज, देखे नहीं क्या बोले 2020 क्या बोले थे? विजय ही विजय हो गया, विजय ही विजय हो गया, विजय ही विजय साफ हो गया काम जी साहब। कुछ किया उन्होंने? क्यों उनकी बात प्रकृति ने मान ली? क्योंकि प्रकृति के नियम पे चलते हैं, 4 बजे उठते हैं, ईश्वर में लीन रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, सिर्फ लोगों को सकारात्मक बातें बताते हैं। आप भी करो। हमको क्यों 19 महीना 19 महीना मुझे क्यों झंक मारना पड़ा इस बिजनेस के अंदर? झंक मारना उसको कह सकते हैं? नहीं, दैट्स चेंजिंग टाइम। मेरे को चेंज कर रहा था वक्त, प्रकृति मुझे बदल रही थी कि तुम बदलो बदलो। 19 महीने में जब पूरा बदल ली तो बोले कि अब यहां से शुरू होगा। आपका काम चलते 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 कहीं शुरू हो गया है, आप समझ बैठो नहीं चल रहा है, नहीं कुछ कमी है जो तुम लंबे समय से उसको बदल नहीं रहे हो, कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। उठो और सुधार करो। तब सुधार करने की प्रक्रिया कहां है? जब एक सिस्टम में मीटिंग डाली जाती है, कैन डाला जाता है, ये सुधार करने की है। सुधार करो, पकड़ो चीजों को। सिर्फ बिजनेस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, आपकी जिंदगी दिखा रहा हूं, जो हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया वो बता रहा हूं। ऊपर आओगे, जैसे ही सिल्वर गोल्ड पॉइंट पैच बनोगे, और अगर आपका बिजनेस नहीं रुकता है, इसका मतलब समझ लेना आप सही जा रहे हो। ऊंचाइयां कितनी भी मिल जाएं, जैसे हो वैसे ही रहना, बदलना मत, बदलना मत जरा सा भी। अपने हिसाब से रहना, जिस हिसाब में रह के तुम सबको, आपको जो सब कुछ मिला है उस हिसाब को कभी छोड़ना मत। वही जब छोड़ता है इंसान तो वही गिरता है मुंह के बाद और कहता है क्या हो गया, हमारे जिंदगी में तो खराब हो गया। वो सदीप जी बोल रहे थे कि अपलाइन खराब हो गया, डाउनलाइन खराब हो गया। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ 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 आपकी जिम्मेदारी है बस। जो आज से 5 साल पहले जो आपने अपने बारे में सोचा होगा वो आज आप हैं। जो 10 साल पहले आपने सोचा होगा आज आप हैं। जो दिन रात सोचते हैं कि मेरा बाल सही रहे, उनका बाल सही रहता है। जो दिन रात सोचते हैं कोई स्मार्ट रहते, हीरो हीरोइन वो स्मार्ट रहते हैं। जो दिन रात सोचते हैं और काम करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, उनका बिजनेस बढ़िया है। लेकिन जो पल भर के लिए बिजनेस के बारे में सोचते हैं बाकी टाइम में, तो उनका वो बढ़िया है, उनका वो ज्ञान बहुत बढ़िया है मोबाइल वाला। रियली हम लोगों से बहुत ज्यादा अप टू डेट है, बस वही है। लेकिन करना क्या फिर चाहिए? हमें अपने काम में तल्लीन हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तल्लीन हो जाना चाहिए। हमें अपने काम में डूब जाना चाहिए, हमें अपने काम में समा जाना चाहिए। डूबेंगे कि डूब चुके हैं? लगातार काम करिए, हर रोज काम करिए, हर सुबह काम करिए, हर शाम काम करिए। एक प्रोडक्ट था तो हम लोग इतना काम करते थे, अब 150 से 200 प्रोडक्ट हो गए, तो भी क्या प्रॉब्लम है? अभी भी अगर आपके दोस्त के घर में जाने के बाद अगर टाटा का चाय बिक रहा है तो कमी किसकी है भाई? अपनी गलती है ना? अभी भी आपके घर से कार्टून दूसरे कंपनियों का निकल रहा है, गलती किसकी है? आपकी। आपके दोस्तों के घर से। तो इन सब चीजों पे काम करिए। जब आप लीन होंगे, डूबेंगे अपने काम में, अपने आप को डुबाएंगे। वही 19 महीना हुआ था मुझे, खूब डुबाया, वक्त ने खूब डुबाया, मालिक ने खूब धोया है। और उस दौरान आपको लगता है मैं लोगों को दिखाता नहीं था, ट्रेनिंग दिखाता था, लोग लेके चले जाते थे और मेरे ही सामने से लेके जाते थे। कभी मेरी फर्स्ट लेग और कभी कोई और, बताऊंगा नहीं सब बातें, लेकिन बताऊंगा जरूर कि ऐसा हुआ है और कितना दर्द होता था। इसलिए मैं सीधा बोलता हूं, कोई भी आता है, आपको क्या पता है, तमाम लोग मुझसे फोन करते रहते हैं, बच्चों के पुराने लोगों में से हूं, पुराने लोग मुझे बहुत लोग जानते रहते हैं, फोन करते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो बात करो। मैं थोड़े कहता हूं कि नहीं तुम इधर आओ, मेरे नीचे आओ, मेरे पीछे आओ। भाई सुन, मेरे मुकद्दर में भीख मांगना लिखा होगा, तेरे आने से मेरा भीख मांगना नहीं खत्म हो जाएगा। और मेरे मुकद्दर में पैसा लिखा होगा, तेरे आने और तेरे जाने से
वो अमीरी मेरे पास आएगी ही आएगी। इस बात का विश्वास आपको है? ये होगा। देख रहा हूं लेवल ऊपर का आ गया, नाम थोड़ा सा क्या बन जाता है, वो लोगों को बैकअप करना चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ जाओ, हमारे बड़ा सिस्टम है। इतना ऊपर के लेवल का आदमी बताता है कि हमारे बहुत बढ़िया सिस्टम है। पीछे मैंने आप करवी सर को भी ये बात बताई, शायद आपको पता लगा हो, सुरेश जी को भी बताई, सत्यजीत जी को भी बताई। और मैं यही सबको बताता हूं कि भाई चाहे तुम क्राउन मेजर बन जाना, चाहे आपका 1 करोड़ कटिंग हो जाए, जो जहां है वहीं से पीठ थपथपा देना। तुम 1 का पीठ थपथपाओगे, तुम्हारे 1000 का वो मालिक थपथपा देगा। लेकिन तुम किसी का 1 लाख करोगे, बताता हूं ये भी सिद्धांत जान लेना। संसार में, ध्यान से सुनना, सन्यासी नहीं हूं मैं, सुना हुआ बात बता रहा हूं। संसार में अगर आपने किसी को 1 चाय पिलाई, आपका 2 चाय फिक्स हो गया, वो आदमी नहीं पिलाएगा। प्रकृति कहीं ना कहीं से आपको 2 चाय पिलवा देगी। आपने 100 रुपया खर्च किया, 200 रुपया आपका, यही बात जो समझ गए वही सार्वजनिक प्याऊ लगा दिए, गरीबों को लंगर चलाने लगे, दान करने लगे। आप कैसे समझ में आता है जितने रईस है अमीर है वो कैसे उनका दिमाग संभला हुआ है? उनको तो पता नहीं किस दुनिया में रहना चाहिए ना। धीरू अंबानी के बच्चों को किस दुनिया में रहना चाहिए? जब एक मामूली सा आदमी के पास 200 रुपया आता है तो वो ठेके पे नजर आता है। जिसके पास 200 करोड़ है, 2 लाख करोड़ है, उसको कहां होना चाहिए? लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझा दिया गया, उनके मम्मी पापा ने समझा दिया, उन्होंने संस्कार में दे दिया कि 100 रुपया कमाओ 10 रुपया दान में करो, 1 करोड़ कमाओ 10 लाख दान में करो, 1 अरब कमाओ 10 करोड़ दान में करो। 10% निकाल दिया जाता है। किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ लेना, किसी तत्वदर्शी महापुरुष को जाके सुन लेना, कथावाचक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तत्वदर्शी को जाके सुन लेना। 10% आपका नहीं है, वही जो 10% नहीं छोड़ता है वही जिंदगी में परेशान रहता है। उस 10% के चक्कर में 4 लोग और आते हैं 40% खींचने के लिए। एक आता है डॉक्टर, बीमारियों में जाएगा पैसा, अगर 10% आपने दान नहीं दिया तो। दूसरा आता है वकील, झगड़ा लड़ाई, ठीक है। तीसरा आता है पुलिस, और 40% ये भी बच्चे उन्हीं के हैं, किसके? उसी मालिक के हैं। देव और दानव कहीं दूध अलग थोड़े ना है, उसी का है, दोनों व्यवस्था उसी का है। तुम इससे नहीं, तुमने अगर धर्म का काम बंद कर दिया तो कहेंगे ठीक है, तब लोगों इनको बढ़ाता हूं, तो तुरंत दानवों का प्रकोप बढ़ जाएगा। भागना मंत्र में अगर भगवान कुछ करो, चल भजन कर, तब लोग भजन करने आते। ये कुदरत की व्यवस्था है, क्या कर लोगे तुम? 1 लगाओगे 2 होगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है सिर्फ संसार में। लेकिन अगर चाहते हो कि 1 लगाए और 13 पावे, तो उसके लिए आपको तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा, उसकी सेवा में आपको अपनी कुछ अर्पण मन में से कुछ अर्पित करना पड़ेगा। वहां अगर आप करते हैं तो अगर 1 रुपया का दान तन मन से कर दिया तो 13 गुना से ज्यादा, और उसकी मौज पे है, वो क्या दे जाए। समझ में आया? समझा इसलिए दे रहा हूं कि बता देता हूं, क्योंकि आप कल के दिन ये ना कह सको कि हमको किसी ने समझाया नहीं। तो सेवा जो चीज करोगे, आप किसी को एक बार आपने रोटी खिला दी, 2 रोटियां फिक्स, प्रकृति में फिक्स हो गई है, वो मिल जाएगी एक दिन। तो कर्मों का ही परिणाम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 95% लोग जो हम लोग गरीबी रेखा में थे, क्यों थे? क्योंकि हम इन सब चीजों को मानते ही नहीं थे। अरे कहीं कुछ नहीं, गलत करते रहो, अच्छा सोचते रहो अपने बारे में, गलत करते रहो और अपने लिए अच्छा सोचते रहो। अरविंद को किसी के बारे में बुराई सोचता रहूं मैं और अपने लिए अच्छा सोचता रहूं। जितना बुरा सोचूंगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आपसे जल के क्या कर लूंगा? कुछ कर लूंगा? आपसे जलूंगा, मेरा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस होगा। लेकिन मैं अगर आपको देख करके खुश होता हूं, किसी की खुशियों में खुश होता हूं, किसी के 10 बच्चे खाए खुश हो गए, किसी की कार आई खुश हो गए, मिठाई लेकर पहुंच गए, 2 ही लड्डू सही, जितनी औकात थी उतनी ही सही। ये सब वो कुदरत देख रहा है, सब प्रकृति में लिखा रहा है। जब उसकी रिटर्न आएगी तब कहोगे ऐसा तो मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था, कितना बढ़िया होने लगा। लेकिन जो ये नहीं करता है तो वही कहता है कि साला ऐसा कौन सा गलती कर दिया कि सब गड़बड़ आने लगा। अभी तक तो हमारी बोरी में पानी साफ आ रहा था, अचानक बालू कहां से आ गया? थोड़े टाइम में कंकड़ पत्थर क्यों आ रहा है भाई? बोले बच्चा, जो तुमने उस समय सही नहीं किया था कर्म, ना वही आ रहा है। ये अमीर बनना, आप जाके देखो हिंदुस्तान में दुनिया के जितने अमीर हैं वो बहुत ही शांत, बहुत ही स्थिर, बहुत ही सात्विक हैं। और जो लोग थोड़ा सा अस्थिर हुए वो किंगफिशर के मालिक जैसे हो गए।
किंगफिशर का मालिक यू नो विजय माल्या। ऐसे तमाम लोग, उनका कैरेक्टर देख लीजिए, उनके कर्म देख लीजिए, सारी चीजों को जोड़ के कहोगे कि नहीं ये थे इस लायक। तो भाई साहब कोई आपको भी न कहते, इसलिए मैं आपसे यही बोलता हूं कि सह जाइए और रह जाइए, जहां हैं वहीं से इतिहास बनेगा, कहीं हटने और हिलने की जरूरत नहीं है। 2007 में कार आई, धंधा और आगे बढ़ाया। 20 सितंबर 2008 को टेक ऑफ कंपनी प्लेटफॉर्म पर पहली बार मुझे मौका मिला था, जब मैंने टेक ऑफ में बोला था, यू रिमेंबर, रिलायंस का जब लॉन्चिंग हुई थी, वो वीडियो आपको पता है ना? देखे हैं ना? पहली बार बोलने का मौका मिला था। अच्छा, जिस आदमी को 19 महीने दूसरी लेग चलाने को कोई नहीं मिला, यही, और 2008 में कंपनी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस दिया, यू नो। और जितने भी लोग हैं कंपनी के पुराने दिग्गज, चाहे वो संजय जैन साहब हो या अग्रवाल साहब हो या कटोच साहब हो, या उनका जो ऊपर का नेटवर्क है, किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं कौन हूं। तो क्या मैंने उनके जाके कान में मार मार के उनको बोला कि तुम मुझे याद रख, आप सिर्फ अपने कर्मों से महान हो सकते हैं। यार ये मत सोचो कि पीछे से आए हो। पहले कौन आया? सुनील गावस्कर की कपिल देव, सुनील गावस्कर आया, लोगों को लगा कि ऐसा क्रिकेटर कोई नहीं होगा, आया कपिल देव, ले आया वर्ल्ड कप उठा के, बोला अब इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। फिर कौन आ गया? अभी लगा अब इससे कुछ बढ़िया हो नहीं सकता। फिर कौन आया? धोनी, जिसने दिला दिया फिर वर्ल्ड कप। लगा कि अभी लास्ट है, फिर कौन आया? लास्ट है। अरे इस धरातल पर वीरों की कभी खत्म नहीं हो। अरे भगवान आए, संत आए, शरीर बदल गई, फिर वो चीज आ गया कि नहीं आ गया? कभी भगवान राम का आया समय, कभी कृष्ण का आया समय, कभी बुद्ध का आया समय, कभी ईसा मसीह का आया समय, मोहम्मद साहब का आया समय, सब समय समय से अवतरित होते रह गए। यहाँ हम लोग जैसे बेवकूफ जिनको मान बैठे कि हमारे ऐसा कुछ नहीं हो, सब उसके हैं। कौन तुम्हारा है? तुम ही तुम्हारे नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम ही तुम्हारे नहीं हो। अभी गर्दन कलम की जाए तुमको पता नहीं चलेगा तुम कहां चले गए, सब धुआं निकल जाएगा। उसी तरीके से सबका समय आता है। एक समय हमारा था, एक समय सदीप जी आए, समय आगे बढ़ा, सुरेश जी आए, समय आगे बढ़ा, आपके महागुरु जी आए, जी सर, अरविंद सर आए, यस सर। ये लाइन लगती जा रही है, धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है। ये कभी मत सोचना कि इनके बाद अब कोई नहीं आएगा। ये सुन, धरा तो तेरे बाप का मेरे बाप का नहीं है, सबके बाप का, परम पिता परमेश्वर का है। और ये वीरों से खाली नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। कभी महाराणा प्रताप आए तो कभी रानी लक्ष्मीबाई भी आई, आई या नहीं आई? तो कभी खाली रहा क्या? कभी अम्बेडकर साहब आए तो कभी गांधी जी आए, कभी नरेंद्र मोदी जी जैसा आदमी भी बैठ गया, बैठा ना। मुझे बड़ा सुख मिलता है इनकी वजह से। रोड इतने बढ़िया हो गए कि मैं हाईवे पे उड़ने लगा, वरना रोड नहीं था। तो आपको क्या लगता है आगे कोई नहीं आएगा? जितने खतरनाक तरीके के लोग पैदा होंगे उससे भी खतरनाक मालिक लेके बैठा देगा। ये ले, एनाकोंडा आ गया। अब बोल, बस हो गया। जितने अच्छे आप रहोगे उतना ही अच्छा आपका अपलाइन एक्टिविटी करता रहेगा। जैसे ही आप 30 मारी दिखाने लगोगे तो वो तो ठीक है, नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन ये निश्चित है कि 2 लोग आपके नीचे 30 मार आ जाएंगे। इसी यही सिद्धांत है कि मैं शांत रहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। हाँ ठीक ठीक है भाई, मैं बस यही सोचता हूँ कि अब इसके जिंदगी में तो आफत आ सकती है, दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो कर रहा है ना एक्टिविटीज, ये डबल होके आएगी। क्या आएगी? डबल होकर के। क्या तो जी समझ में बात आ रही है? जो कुछ करेंगे हम डबल होकर के आएगी। करिए। गांधी जी इसलिए तो कहे थे कि कोई एक गाल पे मार दूसरा गाल भी दे दो, क्योंकि 2 बार मार लेगा 4 बार पिटाएगा कहीं। समझो ना यार, हंसो, हंस भी लो, लेकिन समझो मैं क्या
उमर साहब को पत्थर मारा गया, बोले ही नहीं, मार मार भाई जो मर्जी चलता। और उसके बाद भी वो बोल रहे थे, इतने महान थे कि मालिक माफ कर देना इनको, बोले हैं इसके बावजूद भी। तो समझो ना जरा सा, ठीक है हम लोग उतने तो पतित पावन एक ही जन्म में हो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं यार। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपके कुल में जो अगला जनरेशन जन्म लेगा ना, वो थोड़ा सा आपसे अच्छा होगा, हम लोगों से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। चाहते क्या हो ये बताओ? अच्छा अच्छा अच्छा। एक कहानी सुनाता हूं। एक हरिद्वार कुछ लोग नहाने गए और नहा के जब लौट के आए तो देखा कि उनका बटुआ पैसा रुपया गायब हो गया। तो उन्होंने बोला लो ये तो हो गया काम। जो ये बात देख रहा था सुन रहा था, उसने कहा कि वाह, जिसका गायब हुआ वो क्यों गया था? अपने उनके भी पूर्वज, कहते हैं ना कि पूर्वज होते हैं, तो उनके भी पूर्वज देख रहे होंगे कि हमारा बच्चा आया है, हम लोग कितना अच्छा है कि हमारे कुल में कितना अच्छा बच्चा पैदा हुआ कि वो धार्मिक कार्य करने के लिए आया है, ठीक। और उसके पूर्वज जिसने पैसा लेकर के भागा, उसके पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? छी 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 छी, कौन से कर्म हमने किए थे कि हमारी पीढ़ी में ऐसे लोग पैदा हो गए कि ये दूसरे का चुराते हुए भाग रहे हैं। थोड़ा ध्यान से